हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियन। सो क्लास, स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही में आज हम क्लास 12 व्यवसाय अध्ययन के पार्ट 6 को डिस्कस करेंगे, जिसका पार्ट 1 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे नियुक्तिकरण। हमारा पार्ट था जिसमें अब हम बात करेंगे नियुक्तिकरण के आगे के टॉपिक की। जिस और पार्ट 1 में मैं पूरा नियुक्तिकरण आप लोगों को समझा चुकी हूँ। नियुक्तिकरण क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये सब हम अपने पार्ट 1 में कवर अप कर चुके हैं। अब हम नियुक्तिकरण के बाद इसमें जानेंगे मानव संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन प्रबंधन क्या होता है। तो हमारे इस वाले पार्ट 2 में मेन मोटिव और मेन टॉपिक जो दोनों हैं वो किससे रिलेट करते हैं, मानव संसाधन से रिलेट करते हैं। ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन से। तो क्या होता है मानव संसाधन प्रबंधन, क्या जानते हैं आप इसके बारे में और क्या समझते हैं? तो मानव मतलब हमारा हो गया ह्यूमन, संसाधन मतलब हमारा रिसोर्सेस, और प्रबंधन मतलब हो गया मैनेजमेंट। तो ये है हमारा इस पार्ट 2 का नया टॉपिक, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा आपके पूरे मैनेजमेंट को। ठीक है, तो अब हमने नियुक्तिकरण तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखें, ताकि आपको हेल्प मिल सके इसको उससे इंटरलिंक करने में। ठीक है, तो मानव संसाधन प्रबंधन का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि किस तरीके से हम अपने ह्यूमंस को, यानी कि जितने भी लेबर वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको रिसोर्सेज, जो भी लैंड लेबर, जो लैंड और मशीन्स हमारे पास हैं, ह्यूमंस मतलब कौन आ जाएगा हमारे यहाँ पे, हमारे वर्कर्स आ जाएंगे, हमारे एम्प्लॉयज आ जाएंगे। ठीक है, रिसोर्सेज में जो हमारे पास लैंड है और मशीन है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास जमीन है और जो हमारे पास उपकरण है वो आ जाएंगे। मैनेजमेंट, इनको कंट्रोल कैसे करना है, इन सबसे काम कैसे कराना है, इनको मैनेज कैसे कराना है, हाउ टू मैनेज। ठीक है, ये ज्यादा इंग्लिश में हो गया, फिर से समझा देती हूँ। यानी कि यहाँ पे हम अपने किसको देखेंगे, मजदूरों को, यहाँ पे हम अपने मशीन्स, अपने उपकरणों को देखेंगे कि उनको हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे उनसे काम कराना है, कैसे प्रबंधन करना है। ये सब हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं और अपने पार्ट 6 का पार्ट 2 पूरा हम इसमें कवर करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन, यानी कि कैसे हमें अपने मजदूरों को, अपने लैंड्स को, अपने लेबर्स को कैसे मैनेज करना है, उनसे कैसे काम कराना है और साथ ही साथ उनका सही तरीके से कैसे सदुपयोग करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। वर्ड्स में जान लिया आपने कि क्या होता है मानव संसाधन प्रबंधन। अब जानेंगे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मानव संसाधन प्रबंधन क्या होता है। ओके, विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं क्लास। सो स्टूडेंट, मानव संसाधन प्रबंधन क्या कहता है हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, देखिए जानेंगे क्या कहता है मानव संसाधन प्रबंधन। समझिएगा, मानव संसाधन नियोजन यह निर्धारित करता है, यानी कि इसमें हम पहले से योजना बना लेते हैं, जिसमें हम ये तय करते हैं कि संगठन में कितने लोगों की आवश्यकता है, कि जो भी आपकी फर्म है, जो भी आपकी कंपनी है, वहाँ कितने लोगों की जरूरत है, कितने वर्कर्स चाहिए आपके वर्तमान समय में और साथ ही साथ भविष्य में, कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, यानी कि उनकी क्या क्या विशेषज्ञता है, यानी कि वो किस चीज में बहुत ज्यादा कुशल हैं, किस चीज में बहुत ज्यादा माहिर हैं, के संदर्भ में संगठन के लोगों की उस प्रकार की विशेष रुचि के अनुसार उनकी नियुक्ति किस विभाग में की जा सकती है। यानी कि पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमें कितने लोगों की आवश्यकता है, फिर उसके बाद ये देखते हैं वो किस चीज में बहुत ज्यादा कुशल हैं, किस चीज में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड और स्किल्ड है, यानी कि कितने वो उस चीज से रिलेटेड अनुभव रखते हैं और कितना उन्होंने उसके बारे में पढ़ा है, जाना है, कितना ज्ञान है उनके पास उस काम से जुड़े हुई चीजों में। ठीक है, साथ ही साथ ये देखते हैं कि उनकी विशेष रुचि किस में है। अगर किसी इंसान को आप किसी काम में रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी इंसान को सेल्स के लिए रख लिया है, किसी एक पर्सन को, ठीक है, और अगर अगर उसकी रुचि सेल्स में है ही नहीं, वो किसी अलग वो डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है, वो एडमिन डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहता है, या फिर वो किसी अनदर डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है, पर आपने उसे सेल्स के लिए रख लिया है, तो क्या वो काम करेगा? नहीं, क्योंकि उसे वो रुचि ही नहीं आएगी, उसको उतना इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो हम जब भी किसी को नियुक्त करते हैं तो उसकी रुचि के अनुसार उसे नियुक्त करते हैं। इसमें भविष्य के श्रम के लिए आपूर्ति की मांग, यानी कि हम भविष्य में जो हमें काम कराना है उसके लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी, उसका पहले से ही हम पूर्वानुमान लगाकर शामिल कर लेते हैं। यह भर्ती कार्यक्रम
और मानव संसाधन विकास योजना के लिए आधार प्रदान करता है। विच मीन्स ये क्या, हमें मानव संसाधन प्रबंधन क्या बताता है कि हम पहले इसमें योजना बनाते हैं और निर्धारित करते हैं कि संगठनों में कितने लोगों की आवश्यकता होगी, यानी कि संगठन में जो आपकी फर्म है वहाँ कितने लोगों की जरूरत है। साथ में वर्तमान और भविष्य में उनकी विशेषताओं को देखते हुए ये देखते हैं कि हमें कितने लोगों की आवश्यकता हो सकती है, किस तरीके के लोगों की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ जब हमें पता चल जाता है कि किस तरीके के लोग हमें चाहिए, तो हम उस तरीके के वर्कर्स, लेबर्स को लेके आते हैं और उनकी रुचि के अनुसार उनको उसी विभाग में भेज देते हैं, ताकि हम भविष्य में आने वाले सभी काम उनसे करा सकें और भविष्य में पड़ने वाली श्रमों की मांग को पूरा कर सकें, कोई आपूर्ति ना हो, ताकि किसी भी तरीके के काम में किसी भी तरीके की कोई बाधा ना आए। इन्हीं सब काम को, नियुक्तिकरण को, इनको प्रबंधन को ही हम क्या बोलते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन कहते हैं। तो होपफुली मानव संसाधन प्रबंधन समझ में आया होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, इसमें हम कंट्रोल करते हैं किसको, मानव को, अपनी ह्यूमन को, साथ ही साथ उनके साथ जुड़ी हुई चीजों को भी। तो ये था हमारा मानव संसाधन का अर्थ। अब हम जानेंगे मानव संसाधन प्रबंधन की परिभाषा, कि कौन सी परिभाषा है जो इससे बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं। सो स्टूडेंट, ये है हमारे मानव संसाधन प्रबंधन की परिभाषा। देखिए बहुत छोटी सी, प्यारी सी, अच्छी सी हमारी परिभाषा है। जानते हैं क्या कहना चाहती है हमारी परिभाषा हमसे। तो मानव संसाधन प्रबंध क्रमिक प्रबंधन, यानी कि ये क्रम के अनुसार होने वाली मैनेजमेंट प्रबंध को क्या करता है, सिखाता है, बताता है। क्या सिखाता है, बताता है, मानव संसाधन की खरीद, कि किस तरीके से हमें ह्यूमंस को, इंसान को, यानी कि श्रमिक और मजदूरों और वर्कर्स को, साथ ही साथ संसाधन मतलब जो भी कच्चा माल हो गया हमारा, ठीक है, जितने भी हमारे कच्चा माल हो गया हमारा, जितने भी हमारे अलग रिसोर्सेज हो गए जिनको हमें खरीद करनी होती है, उनको किस तरीके से खरीदना है, कैसे विकास करना है, यानी कि कैसे उसमें डेवलप करना है। साथ ही साथ उनकी क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति में क्या आएगा कि अगर कोई गलती हो गई है, कोई नुकसान हो गया है, तो उसको किस तरीके से उसको पूरा करना है, कैसे उसे ठीक करना है। अगर कोई क्षतिपूर्ति आपसे या आपके किसी वर्कर से हो गई, तो उसे कैसे ठीक करना है, एकीकरण, सबको एक साथ लेके कैसे चलना है, रख रखाव, किस तरीके से चीजों को मैनेज करनी है कि जब जिस चीज की हमें जरूरत हो वो चीज हमें समय अनुसार मिल जाए। तथा पृथक्करण की योजना, कि किस किस तरीके से विभाजन करना है विभागों का। पृथक्करण की योजना, कि जितने भी विभाग हैं हमारे यहाँ पे, उन सबका विभाजन किस तरीके से करना है, ये हमारे मानव संसाधन प्रबंध में बताया जाता है। आयोजना, कि किस तरीके से चीजों का आयोजन करना है, किस तरीके से उनको रखना है। निर्देश, किस तरीके से काम करने का आदेश देना है। साथ ही साथ नियंत्रण, कि कैसे उनके ऊपर कंट्रोल रखना है, कि किस तरीके से आपको चीजों को करना है, जो कि व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा कराता है। साथ ही साथ हमारे किस किस चीजों को पूरा कराता है ये, व्यक्तिगत को, यानी कि आप अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपका व्यक्तिगत भी तो वो होगा, क्या होगा, उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य भी होगा। क्या व्यक्तिगत उद्देश्य, कि आपको कितना वहां से मजदूरी मिल रही है, कितनी सैलरी मिल रही है। आपके व्यक्तिगत, संगठनात्मक, यानी कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो फर्म है, उसका उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, यानी कि लोगों को भला करना, उनका कुछ, उनको ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी चीज उन्हें प्रोवाइड करना जिससे कि उनकी जो डिमांड है, जो वो मांग करते हैं, वो पूरी हो सके। इन सभी को पूरा करना ही हमें मानव संसाधन प्रबंधन सिखाता है। तो मानव संसाधन प्रबंधन हमें क्या सिखाता है, मानव संसाधन प्रबंधन हमें क्रमिक प्रबंधन, मानव संसाधन की खरीद, विकास और साथ ही साथ क्षतिपूर्ति, एकीकरण, रखरखाव और पृथक्करण की योजना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण सिखाता है। साथ ही साथ कि हमें व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक सभी उद्देश्यों को पूरा करना है। ये सब चीजें हमें कौन बताता है, मानव संसाधन प्रबंधन बताता है। तो ये थी हमारी मानव संसाधन प्रबंधन की एक छोटी सी परिभाषा, जिसको एडवर्ड फिलोपो ने दिया है, ठीक है। तो अब ये होता है हमारा मानव संसाधन की प्रबंधन की परिभाषा। अब हम बात करेंगे मानव संसाधन नियोजन के महत्व के बारे में। ये क्या क्या महत्व है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम सभी के लिए जानते हैं मानव संसाधन प्रबंधन के महत्व। अब हम पढ़ेंगे मानव संसाधन प्रबंधन के महत्व, जिसमें महत्व हमारा क्या बता रहा है कि मानव कर्मचारियों की आवश्यकता है, यानी कि मानव संसाधन क्या बताता है, हम में किस तरीके के कर्मचारियों की आवश्यकता है, उनको कैसे चयन करना है, इन सब चीजों के बारे में हमें मानव संसाधन प्रबंधन बताता है। फिर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों के अनुकूल होता है, यानी कि चाहे राष्ट्रीय, हमारे किसी नेशन में या फिर हमारी खुद की कंट्री में कोई बदलाव हो, या फिर दूसरी सभी कंट्रियों में भी अगर बदलाव हो रहा है, तो भी ये क्या करता है, उन्हीं के परिवर्तन के अनुसार चलता है।
मानव संसाधन प्रबंधन। फिर क्या है, विकासशील बौद्धिकता के लिए, कि ये लोगों की बुद्धि का विकास कराता है, उसमें बदलाव लाता है तथा उनके आधार पर प्रस्तुत करता है, यानी कि उनकी बुद्धि का बदलाव करने के बाद उनकी जो नॉलेज होती है, उनका जो ज्ञान होता है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। फिर है HRM के शीर्ष प्रबंधन को प्रेरित करते हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं कि आप आगे बढ़िए और ज़्यादा आगे की ओर अग्रसर होकर काम कीजिए। तो ये थे हमारे मानव संसाधन का मीनिंग और उसके महत्व। अब हम जानेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, भर्ती। भर्ती क्या होती है, भर्ती किसे कहते हैं, आखिरकार भर्ती में हम किन किन चीजों को ध्यान रखते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे भर्ती के बारे में कि भर्ती क्या होता है, भर्ती से आपने क्या सुना है, क्या समझा है, और आपने इससे पहले भर्ती के बारे में कब कब सुना था। तो भर्ती को हम क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब कि भर्ती का हम इंग्लिश में रिक्रूटमेंट कहते हैं, और रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मीनिंग होता है, भर्ती का मीनिंग होता है कि जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं, नियुक्त कर लेते हैं किसी एम्प्लॉय को, ठीक है, जब आपने इस एक रामू को चूज कर लिया है, ये है रामू, आपने इसे अपने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है काम करने के लिए, ठीक है, क्या कर लिया है, रामू को सिलेक्ट कर लिया है काम करने के लिए कि आप आज से हमारे यहाँ नियुक्त हो गए हैं, काम करेंगे अब आप। तो जब इनकी भर्ती होगी, यानी कि जब से ये ज्वाइन करने की शुरुआत करेंगे, जब से ये काम करना शुरू करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जिस दिन से ये काम करेंगे या जिस दिन से हम इनको कहेंगे कि आप भर्ती हो सकते हैं, अब आप हमारे जिस चीज़ की हमें आवश्यकता थी, आप जैसे वर्कर के लिए आवश्यकता थी, वो पूरी हो गई है, अब आप हमारे यहाँ भर्ती कर सकते हैं, आप यहाँ आना शुरू कर सकते हैं। यानी कि किसी मजदूर को, किसी वर्कर को अपने यहाँ काम पे रखना ही भर्ती कहलाता है, जिसको हम रिक्रूटमेंट भी कहते हैं। तो ये थी भर्ती। अब देखते हैं शब्दों में क्या कहा गया है भर्ती के बारे में, ठीक है। भर्ती प्रत्याशी देखो, भर्ती प्रत्याशित कर्मचारियों की खोज, प्रत्याशित कर्मचारी मतलब बिल्कुल वैसा इंसान, वैसा कर्मचारी जिसकी आपको आवश्यकता है, उसके अंदर सभी वो काबिलियत हो जिस चीज की आप डिमांड कर रहे थे। खोज करना तथा संगठन में विभिन्न पदों के लिए उनका आवेदन, यानी कि संगठन जो आपकी फर्म है उसमें उन्होंने आवेदन किया हो कि हाँ, हम आपके यहाँ जो भर्ती है उसमें क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। उसी को आवेदन को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, भर्ती बोलते हैं, ठीक है। जब हम आवेदन करने के लिए लोगों को क्या कहते हैं, सूचना देते हैं कि आप हमारे यहाँ आवेदन कर सकते हैं, हमारे यहाँ जगह खाली है, हम नियुक्तिकरण कर रहे हैं, तो तब हम भर्ती का प्रोसेस करते हैं। तो ये था हमारा भर्ती का मीनिंग। अब हम जानेंगे भर्ती की परिभाषाएं तथा उसकी विशेषताएं। तो क्या होती है भर्ती की परिभाषाएं, विशेषताएं, शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे भर्ती की परिभाषा। क्या कहती है भर्ती की परिभाषा। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन किसने दी है, डेलस बीच ने दी है। किसने दी है, डेलस बीच ने, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये डेलस बीच जीनियस में कहा है कि भर्ती संभावित कर्मचारियों के स्रोतों का निर्धारण करना है, यानी कि संभावित, यानी कि जो उस भर्ती से रिलेट करते हैं, जिनकी उस भर्ती से जुड़ने की संभावना है, उनको क्या करता है, ये निर्धारित करता है, तय करता है उनको, ठीक है। व्यक्तियों को कार्य अवसरों के बारे में सूचित करता है कि किस समय से हम भर्ती शुरू करेंगे, उसके बारे में भी भर्ती ही बताती है, यानी कि कब से आप शुरू कर रहे हैं, ये उस अवसर के बारे में हम भर्ती में ही पता करते हैं। साथ ही साथ तथा प्रार्थियों को संस्था में आकर्षित करने की प्रक्रिया है, और जो भी लोग, जो भी कैंडिडेट्स या जो भी वर्कर्स उस संस्था में आके काम करना चाहते हैं, उनको भी ये अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि जब हम भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, सूचना दे देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जल्दी से वहां पे आवेदन देना शुरू कर देते हैं, जो कार्य को निष्पादित करने की वांछित योग्यता रखते हैं, यानी कि जिससे जो लोग वो सारी योग्यता रखते हैं जो उस भर्ती में दी गई हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां पे आवेदन शुरू कर देते हैं, वहां पे आवेदन करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि जब सरकारी नौकरी के फॉर्म निकलते हैं, तो वहां पे भी कहा जाता है, ऐसे ही नोटिस निकल के आता है, भर्तियां हुई शुरू, जैसे आर्मी में हुई भर्तियां जारी, इस तरीके से आपको नोटिस मिलता है ना देखने के लिए सरकार की तरफ से। तो वही सेम यही भर्ती इसमें भी पढ़ाया जा रहा है कि जब भी कहीं पे जगह खाली होती है काम करने की, तब वहां पे ही ऐसे भर्ती का नोटिस निकाला जाता है, जिसमें जितने भी लोग, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने, यहाँ लिख देते हैं, गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है आर्मी की, ठीक है, कैसे लिख के देते हैं वो लोग, आर्मी की भर्तियां हुई शुरू,
आवेदन कर सकते हैं काबिलियत वाले जितने भी कैंडिडेट या फिर जितने भी परीक्षार्थी होते हैं। तो अगर आपको आर्मी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है आर्मी की, और आपने वो सारी काबिलियत है, वो सारी प्रशिक्षण लिए हुए हैं जो उसमें उस भर्ती में मांगे गए हैं एक परीक्षार्थी से, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके लिए क्या है, साक्षात हैं कि हाँ हम वहां पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो सभी काबिलियत है। तो भर्ती यही सिखाती है, यही बताते हैं भर्ती में कि हम भर्ती के लिए क्या करते हैं, कंपनियां इंफॉर्मेशन सूचना दे देती हैं लोगों को कि हमारे यहाँ जगह खाली है, आप यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं और आप उसके लिए बिल्कुल साक्षर है। ठीक है, तो ये थी हमारी भर्ती की परिभाषा। अब हम बात करेंगे भर्ती के स्रोतों के बारे में कि क्या होते हैं भर्ती के स्रोत। ओके, भर्तियों के स्रोत में हम जानेंगे, भर्तियों के स्टूडेंट दो तरीके के स्रोत होते हैं। स्रोत मतलब कि किस किस तरीके से हम भर्ती कर सकते हैं, किस किस तरीके से भर्ती हम की जा सकती है, या किस किस तरीके से भर्तियां ली जाती हैं। तो भर्तियां दो तरीके से ली जाती हैं, पहले आंतरिक स्रोत से, दूसरा बाह्य स्रोत से। नाम से ही समझ रहा है, आंतरिक मतलब अंदर से और बाह्य यानी कि बाहर से। तो आंतरिक और बाह्य में क्या डिफरेंस है, क्या होती है आंतरिक स्रोत वाली भर्तियां और क्या होती है बाह्य स्रोत वाली भर्तियां, तो जानते हैं। आंतरिक स्रोत की भर्तियां कौन सी होती है, जिसमें हम स्थानांतरण करते हैं, यानी कि जब हम किसी का ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो होती है हमारी आंतरिक स्रोत में, यानी कि स्थानांतरण जब हम किसी का ट्रांसफर कर देंगे तो वो होगा हमारा आंतरिक स्रोत की भर्ती, यानी कि हमने किसी को कहीं और भेज दिया कि आप हमारी अब दूसरी ब्रांच में काम करिए। पदोन्नति जब हम किसी का प्रमोशन कर देते हैं और फिर उसकी जगह खाली हो जाती है और नए कर्मचारी को नियुक्त करते हैं, यानी कि प्रमोशन कर देना। अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन, जितने कर्मचारी बचते हैं फिर उनको एक साथ मिला देने को भी हम क्या कहते हैं, आंतरिक स्रोत की भर्ती बोलते हैं। तीन तरीके की होती हैं आंतरिक स्रोत की भर्तियां, कौन कौन सी, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर कर देना, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन कर देना, अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन यानी कि जो बचे होते हैं कर्मचारी उनका समायोजन कर देना। फिर बात करते हैं बाह्य स्रोत की। बाह्य स्रोत में बहुत तरीके के हमारे पास स्रोत हो सकते हैं, बट मैंने लिमिटेड आपको 5 बताए हैं, आप इसमें 6 और 7 भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष भर्ती, प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट आपने भर्ती दी, आप किसी कंपनी में डायरेक्ट गए कि हाँ मुझे जॉब की आवश्यकता है, अगर आपके यहाँ कोई पद खाली है, अतिरिक्त है, तो आप मेरा आवेदन स्वीकार कर सकते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष भर्ती बोलते हैं। फिर क्या है, विज्ञापन द्वारा, यानी कि जब खुद कंपनियां या फर्म अपने यहाँ पे अखबार में, टेलीविजन से, रेडियो से, वेबसाइट पे विज्ञापन देती है कि हमारे यहाँ भर्ती है, आप आवेदन कर सकते हैं। फिर क्या है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा, यानी कि जो वहां पे पहले से ही कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, वो किसी के बारे में बता दें कि हाँ हमारे पास कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका काम कर सकते हैं, आप उन्हें यहाँ पे एज अ वर्कर रख सकते हैं, तो उसे कहते हैं सेवानिवृत्त कर्मचारी ही द्वारा, यानी कि जो पहले से सेवा दे रहा है और वो किसी और को भी लाना चाहता है सेवा देने के लिए। फिर है रोजगार कार्यालय, रोजगार कार्यालय से भी आप क्या कर सकते हैं, भर्ती ले सकते हैं। रोजगार कार्यालय कौन से कार्यालय होते हैं, जो प्लेसमेंट वाले लोग होते हैं, जो लोगों को रोजगार दिलाते हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसे ऐप्स होती हैं, इंडीड हो गया आपका, जॉब हो गया, इस तरीके से उनको हम बोलते हैं रोजगार कार्यालय से किसी की भर्ती कराना। फिर क्या है, वेब प्रकाशन, जब आप इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं कि आपके यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो ये थी भर्तियों के स्रोत, आंतरिक एंड बाह्य, सभी तरीके के स्रोत आपको अब समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है चयन। चयन में क्या होता है, चयन से आप क्या समझते हैं, जानते हैं। चयन का मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन यानी कि किसी को चुनना। ठीक है, अब जानते हैं चयन आखिरकार होता क्या है और चयन से क्या अभिप्राय है। तो स्टूडेंट अब हम जानेंगे चयन। चयन क्या होता है, चयन आवेदन पत्रों में से किसी एक पत्र को चुनकर रोजगार देने की प्रक्रिया, यानी कि चयन क्या कहता है हमसे कि जो आवेदन पत्र कंपनियों के पास आए होते हैं उनमें से किसी एक पत्र को वो लोग सेलेक्ट करते हैं, चुन लेते हैं और उनको रोजगार देने की एक प्रक्रिया को ही हम चयन कहते हैं। यानी कि जैसे कि कंपनियों के पास बहुत सारे नंबर ऑफ बंडल्स में रिज्यूम बायोडाटा आता है कंपनी का लोगों का, पर क्या करते हैं हर किसी को तो वो लोग नहीं रखते हैं ना अपने यहाँ काम पे, उसमें से वो लोग सिलेक्शन करते हैं, चुनते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं फिर अपने यहाँ, जिनके जो प्रशिक्षण होता है, जो उनकी शिक्षा होती है, उनकी योग्यताएं जो उनकी काबिलियत मैच करती है जो उस कंपनी को चाहिए होती है उससे, तो वो उन लोगों को अपने यहाँ बुलाती है और फिर क्या करती है, उनको
अपने यहाँ काम के लिए रखती है जब उनकी पूरी तरीके से प्रशिक्षण ले लिया जाता है। तो यही कहता है चयन की परिभाषा। देखते हैं चयन की परिभाषा क्या कहती है। तो चयन की परिभाषा का क्या अर्थ है, इन्होंने कहा है कि चयन एक कार्य में सफलता की अत्यधिक संभावना, चयन क्या है, एक कार्य में सफलता की अत्यधिक संभावना से युक्त लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया है। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा लोग सफल हो गए हैं अपने कार्य को लेके, और अगर कोई सफल हो जाता है तो उसको पहचान कर फिर यहाँ अपने फर्म में, अपनी कंपनी में हम उसको चयनित कर लेते हैं काम करने के लिए, अपने यहाँ वर्क कराने के लिए। तो ये था हमारे चयन की परिभाषा एंड मीनिंग। इससे लेकर मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इतना ही आपके लिए जानने के लिए काफ़ी था। अब हम बात करेंगे प्रशिक्षण के बारे में। प्रशिक्षण क्या होता है? प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। क्या होता है प्रशिक्षण और ट्रेनिंग? सो स्टूडेंट, जब हम किसी की रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, भर्ती कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका सिलेक्शन करते हैं, और लास्ट में क्या होता है, भर्ती के बाद आता है प्रशिक्षण। जब हमने किसी को क्या क्या किया हमने एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, भर्ती की, भर्ती ही थी ना, नहीं, भर्ती से पहले था हमारा नियुक्तिकरण। ध्यान से समझिएगा, पहले हम क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, फिर भर्ती करते हैं, और फिर चयन करते हैं, और चयन के बाद विजिबल हो रहा है यहाँ से, एक बार लेट मी चेक, आपको दिख रहा है, यस क्लियर कट है, ठीक है। पहले हम नियुक्ति करेंगे, एरो बना देते हैं प्लस की जगह, ठीक है। फिर हम भर्ती करेंगे, देन हम चयन करेंगे, और चयन के बाद हम करते हैं प्रशिक्षण, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है किसी वर्कर या फिर किसी कर्मचारी को अपने यहाँ काम पे या वर्क पे रखने का। ये एक तरीके से छोटा सा फॉर्मूला है किस तरीके से एक कंपनी अपने यहाँ किसी कर्मचारी को रखती है। सबसे पहले नियुक्ति करती है उसकी, ठीक है, फिर उसकी भर्ती करती है, फिर चयन करती है, फिर उसको प्रशिक्षण यानी कि उसे ट्रेनिंग देती है। फिर उसके पश्चात कोई कर्मचारी हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी में रखते हैं। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस किसी कर्मचारी को अपने यहाँ रखने का। अब जान लेते हैं इसी के बिहाफ पे कि प्रशिक्षण हमसे क्या कहता है। प्रशिक्षण क्या बताता है, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। जब कोई नया एम्प्लॉय आपके यहाँ आता है, कोई नया कर्मचारी आपके यहाँ आता है, तो आप उसे सीधा तो नहीं कह देंगे कि चलिए अब आपको हमने चयनित कर लिया है अपने यहाँ काम करने के लिए, ये रहा कंप्यूटर या ये रहा आपका काम, ये लीजिए और करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, हमें उसे क्या करना होता है, पहले प्रशिक्षण कर देना होता है। यानी कि पहले हमें उसे ट्रेनिंग देनी होती है, उसे हमें पहले सिखाना पड़ता है कि आपको क्या काम कैसे करना है, कौन सी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, XYZ। हमें उस पर्सन को, क्योंकि वो पर्सन बिल्कुल नया होता है आपकी कंपनी में, उस कंपनी के रूल रेगुलेशन उस पर्सन को नहीं पता होते हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले उसको प्रशिक्षण करते हैं, आप उसको पहले ट्रेनिंग देते हैं, तब क्या करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाता है काम करने के लिए। तो प्रशिक्षण क्या बताता है कि हम किसी को कैसे ट्रेनिंग देते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान कौशल में वृद्धि करने से संबंधित क्रिया को प्रशिक्षण कहते हैं। यानी कि किसी विशेष काम को करने के लिए जो भी हम उसे समझाते सिखाते हैं और उसके अंदर बदलाव लाते हैं, उसी को हम प्रशिक्षण कहते हैं। और ये डेफिनेशन किसने दी है, एडविन डी फिलिपो ने दी है, ठीक है। तो ये था प्रशिक्षण का मतलब। प्रशिक्षण यानी कि किसी को अच्छे से ट्रेन करना कि आपको किसी पर्टिकुलर काम को किस तरीके से करना है। अगर आपके यहाँ पे कोई कर्मचारी बिल्कुल नया होगा तो वो किस तरीके से आप उसे समझाएंगे और किस तरीके से उससे पूरा काम कराएंगे। तो ये एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि किस तरीके से हम नियुक्तिकरण करते हैं किसी कर्मचारी का एक कंपनी के अंदर। सबसे पहले नियुक्त करते हैं हम उसे, फिर उसकी भर्ती करते हैं, फिर उसका चयन करते हैं, देन प्रशिक्षण करके उस कर्मचारी को अपने यहाँ रख लेते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पूरा प्यारा सा नियुक्तिकरण का चैप्टर, जो आज पार्ट 2 में हमारे खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। टेक केयर क्लास, बाय बाय, गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक द चैनल, बी द कॉमर्शियल, स्टडी वही जहाँ कॉन्सेप्ट सही।